तो आज हम एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? तो उसके अंदर बेस के बारे में पढ़ेंगे और सब एसिड में कॉमन क्या होता है वो पढ़ना है, और एसिड का यूज़ कहाँ होता है, बेस का यूज़ कहाँ होता है वो पढ़ना है। ओके, तो पार्ट 1 में हमने देख लिया इंडिकेटर क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमने देख ली। ओके, तो चलो यहाँ भाई एसिड, सब जो एसिड होते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड है? एक तो इंडिकेटर है हमारे पास। ओके, तो सब एसिड में कॉमन क्या है? तो अगर एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे, डिजोल्व इन वाटर, ओके, तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजोल्व, ओके, डिजोल्व इन वाटर देन डिसएसोसिएट्स यानी आयोनाइज, तो वो क्या हो जाएंगे? आयोनाइज। जैसे कि यहाँ दिखा हुआ है HCl, तो वो आयोनाइज होके H+Cl- बनाएंगे। यानी अगर उसका एक्वेस सॉल्यूशन लेते हो, यानी वाटर के अंदर आप डिजोल्व करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो वो आपको क्या देगा? H+ आयन देंगे। क्या देंगे? H+ आयन। यानी सब एसिड होता है वो H+ आयन देते हैं। क्लियर? ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अकेला नहीं रह सकता है। H+ आयन होता है वो डू नॉट एग्जिट अलोन, तो वो किसी के साथ यानी वाटर के साथ ही, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही अटैच हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है और H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? यानी H+ आयन प्लस H2O, जो आपने वाटर डिजोल्व करने के लिए वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ओके, डाइल्यूट किया, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो एलोन नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट वैसा है, उसके अंदर ओनली प्रोटॉन है। ओके, 1 प्रोटॉन है, इसलिए वो एलोन नहीं रह सकता है, तो वो डू नॉट एग्जिट अलोन, सो इट अटैच विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और आपको क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन देगा। क्लियर? तो आप कोई भी एसिड देख लो, कोई भी एसिड अगर आप देख लेते हो लोगे तो उसके अंदर क्या होगा? तो उसके अंदर H+ आयन होगा, HCl, इसके अंदर H+ आयन, H2SO4 H+ आयन, HNO3 H+ आयन, ओके, CH3COOH H+ आयन। यानी कोई भी एसिड है तो उसके अंदर H+ आयन होता है अगर उसका एक्वियस सॉल्यूशन लो तो। ओके, यानी वाटर के अंदर डिजोल्व करो तो आपको क्या देगा? H+ आयन देगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज जैसा कंपाउंड है, ओके, एंड अल्कोहल जैसा कंपाउंड है, कंटेन हाइड्रोजन, उसके अंदर हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिडिक नहीं है, वो एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक्वेस सॉल्यूशन यानी उसको वाटर के साथ ऐड करते हो तो वो H+ आयन नहीं देता है, H+ आयन नहीं देता है। ओके, द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट, उसके हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होते आउट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, सेपरेट आउट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन डिजोल्विंग वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व करने से हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होता, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी एसिड की नहीं है, वो एसिड नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी हम ऐसा कह सकते हैं all the acid contain hydrogen but all hydrogen containing compound are not acid। तो सब एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है, क्लियर, लेकिन जो कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होता है उसे हम एसिड कहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो एसिड होना ही चाहिए वैसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हाइड्रोजन आयन देगा ही, जो हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम एसिड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमें चेक करना है वही, सो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो सब एसिड नहीं है, वो हमें चेक करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे। ओके, यहाँ आप देख रहे हो ये हमने क्या लिया हुआ है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया हुआ है। ये हमने क्या लिया? ग्लूकोज का एक्वेस सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज प्लस वाटर लिया हुआ है। क्लियर?
अभी हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमने दे दिया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो क्या होता है, स्विच ऑन करने से अगर बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयंस, अगर आयंस होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अगर आयन नहीं है तो नहीं होगा। यानी यहाँ ये बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए। यहाँ ग्लूकोज के अंदर देख रहे हो, स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो नहीं होता है, यानी उसका मीनिंग क्या हुआ भाई, यहाँ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, ग्लूकोज के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है। C6H12O6 ग्लूकोज के पता है आपको, C6H12O6 यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, यानी बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो सब एसिड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एसिड है तो हाइड्रोजन तो होता ही है, हाइड्रोजन आयन होता ही है। समझ में आ रहा है सबको बेटा? ओके, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो हमने यहाँ लिखा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। चार्ज पार्टिकल्स H+ और Cl- है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, अगर आयंस एब्सेंट है, जैसे कि ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर कोई आयंस नहीं है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होता। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये हमें पता चल गया भाई हाइड्रोजन आयन के बारे में। ओके, फिर जहाँ डिस्टिल वाटर की बात करते हैं, तो डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वाटर है, डिस्टिल वाटर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई आयोनिक कंपाउंड नहीं है, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। डिस्टिल वाटर के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर डिजोल्व नहीं है, आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं है, इसलिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? कार्बोनिक एसिड, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन अ रेन वाटर के अंदर कार्बोनिक एसिड है, यानी H2CO3। क्या है? H2CO3। तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, वो क्या करेगा, तो वो हाइड्रोजन आयन और CO3 कार्बोनेट आयन, CO3-2 हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन, यानी यहाँ आयन हो रहा है, आयन आयोनाइज हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? आयोनाइज हो रहा है। तो आयोनाइज होता है यानी आयन है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, यानी रेन वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। समझ में आ रहा है? ओके, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है, वाटर प्रेजेंस नहीं है, एसिड है, प्योर एसिड है, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। क्लियर? एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। उसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आप एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हो तब ही उसके आयंस रिलीज होंगे। ओके, in the absence of water a substance will not form hydrogen ions, यानी वाटर के एब्सेंस में हाइड्रोजन आयंस सब्सटेंस जो है उसके हाइड्रोजन आयंस वो रिलीज नहीं होंगे। hence will not show its acidic behavior, so वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, यानी वाटर होना जरूरी है। चलो, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। यह हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी प्योर एसिड ले लिया। क्या ले लिया? प्योर एसिड, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। ओके, यहाँ जो प्योर एसिड लिया हुआ है, तो यहाँ हमें यहाँ से गैस रिलीज होगा। यहाँ से गैस जो रिलीज होता है, यहाँ हमने जो लिटमस पेपर लिया हुआ है, हमें पता है एसिड है, तो एसिड क्या होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हमने ये लिटमस पेपर ले लिया। ओके, लेकिन लिटमस पेपर कैसा लिया? ड्राई, यानी एसिड और वाटर का कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया हुआ है, तो ड्राई लिटमस पेपर। तो यहाँ कोई लिटमस पेपर पे चेंजेस नहीं होगा, यानी हमें पता नहीं चलेगा ये जो एसिड है या नहीं। क्यों? क्योंकि प्योर एसिड लिया हुआ है, उसके अंदर वाटर मिक्स नहीं किया। अभी यहाँ देखो, यहाँ प्योर एसिड है, इसके अंदर क्या है? प्योर एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ से गैस लिबरेट होगा। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेते हो, यानी मॉइस्चर वाला,
ओके, यहाँ हमने ड्राई लिया था, मॉइस्चर वाला। अभी क्या हुआ, तो अभी हमारे पास क्या है, तो एसिड प्लस वाटर हुआ। क्या हुआ, एसिड प्लस वाटर, मॉइस्चर ना इसलिए वाटर। तो यहाँ क्या होगा, H प्लस आयन रिलीज होंगे, H प्लस आयन रिलीज होंगे, यानी यहाँ क्या हुआ, तो ये जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी हमें पता चलता है ये एसिड है। तो हाइड्रोजन एसिड वाटर की प्रेजेंस में ही पता चलेगा कि यानी ये एसिड है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो ड्राई HCl, ड्राई एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन कब मिलता है, तो हाइड्रोजन आयन अगर वाटर की प्रेजेंस होगी तभी मिलेगा, तभी वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, अभी एसिड कैसे होते हैं, तो एक स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, वो हमने आगे देख लिया, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रांग एसिड किसे कहेंगे, तो एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, यानी हाइड्रोजन आयंस के जो है हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा मिलेंगे। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज प्रोड्यूस। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होता है, यानी क्या बोलते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। तो जो वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज होता है और हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। H2SO4 नाइट्रिक एसिड वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट very rapidly with other substance such as metals। ओके, मेटल कार्बोनेट अभी हमने आगे प्रॉपर्टी में पार्ट 1 में देख लिया, उसके साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो रिएक्ट करता है रैपिडली, यानी फास्ट रिएक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो हैव हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो भी हमने आगे देख लिया। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, तो an acid which is completely ionized in water and thus produce a large amount of hydrogen ions is called strong acid। तो वीक एसिड किसे कहेंगे, यहाँ कंप्लीटली है तो यहाँ इनकम्प्लीटली, पार्शियली। ओके, एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड वीक एसिड। स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन जो आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। ओके, तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ओके, यहाँ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ हम सिंगल एरो से पॉइंट करेंगे। ओके, अ सिंगल एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट इन द above equation indicates hydrochloric acid is completely ionized। क्या हुआ, completely ionized। और यहाँ वीक एसिड में इनकम्प्लीट होता है, यानी डबल एरो शो करेंगे। ओके, डबल एरो शो करते हैं। ओके, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड बोथ साइड शो करते हैं, यानी क्या हुआ, इनकम्प्लीट आयोनाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पता चल गया आपको। ओके, अभी यूज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। ये जो मिनरल एसिड है, ओके, उसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वो क्या है, मिनरल एसिड, उसका यूज कहाँ होता है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, एमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर लाइक एमोनियम सल्फेट, पेंट, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, कार बैटरीज के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज। ओके, फिर नाइट्रिक एसिड का यूज, तो नाइट्रिक एसिड टू यूज मेक फॉर फर्टिलाइजर लाइक एमोनियम नाइट्रेट। ओके, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का एमोनियम सल्फेट था, लाइक फर्टिलाइजर लाइक एमोनियम सल्फेट। नाइट्रिक एसिड एमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है लाइक TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलेन, डाइज एंड प्लास्टिक बनाने में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है टू रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील, स्टील के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो फिल्म, वो ऑक्सीडेशन रिमूव करने के लिए होता है। बिफोर गैल्वेनाइजेशन, किसी भी स्टील को गैल्वेनाइजेशन करना हो तो उसके ऊपर से जो ऑक्साइड फिल्म है वो रिमूव करना पड़ता है, वो रिमूव किससे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर बेटा। ओके, यूज इन डाई स्टॉप्स, डाई बनाने के लिए, टेक्सटाइल में, फूड के अंदर, लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। क्लियर।
ओके, यहाँ एक हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए while acetic acid is added to test tube B. Okay, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? ओके, तो जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर फिजिंग ज़्यादा होगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर फिजिंग ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड, तो इसके अंदर फिजिंग कम होगा। क्लियर बेटा? ओके, तो यहाँ तक पता चल गया। तो ये एसिड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। एसिड के यूज़, एसिड की प्रॉपर्टी, वो हमें कंप्लीट किया। अभी हमें पढ़ना है बेस की प्रॉपर्टी। ओके, तो बेस की एक लिटमस पेपर वाली प्रॉपर्टी तो हमने देख ली। बेस होता है वो क्या करता है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है, वो हमने देख लिया। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई बेस होता है वो बीटर इन टेस्ट होता है और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू करता है। ओके, तो अब बेस क्या है, केमिकल सब्सटेंस है विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। तो एसिड के साथ वो क्या करेगा, एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। अभी हमने आगे देख लिया भाई, एसिड के साथ बेस को ऐड करते हो, ये एसिड की प्रॉपर्टी में था, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, यानी ये न्यूट्रलाइज करता है। तो बेस क्या करता है, तो भाई एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस। सब मेटल ऑक्साइड और सब मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल की बात करो, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, ओके, वो मेटल ऑक्साइड है, वो बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बेस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वो भी बेस है। ओके, बेस दो इट इज़ नॉट अ मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, बेस है। ओके, तो ये याद रखना है कि भाई बेस, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो तो बेस होते ही है। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑल्सो कंसिडर एज बेस। तो मेटल कार्बोनेट जो है और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट जो है वो भी क्या है, बेस है। वो भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या है, बेस है। तो बेस यानी क्या, तो वाटर सॉल्युबल जो बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, उसे हम क्या कहेंगे, अल्कलीस कहेंगे। वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या कहेंगे बेटा, अल्कलीस। तो मोस्ट ऑफ द बेस क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ द बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। ओके, तो सम बेस डिजोल्व इन वाटर, थोड़े बेस क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, और जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अल्कलीस कहेंगे, अल्कलीस कहेंगे। जो बेस वाटर के अंदर डिजोल्व होता है उसे हम क्या कहेंगे, अल्कलीस कहेंगे। और सब केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें एक्वेयस बेस की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ सब जगह अल्कलीस की जगह बेस ही बोलेंगे, यानी वाटर सॉल्युबल बेस की ही बात करते हैं। तो a base which is soluble in water is called alkali। ओके, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस है, यानी अल्कलीज है। समझ में आ रहा है बेटा? तो लगभग सॉल्युबल बेस आर मच मोर यूजफुल। जो सॉल्युबल बेस है यानी एक्वियस बेस, सॉल्युबल बेस, वो क्या है, ज़्यादा यूजफुल है। ओके, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज एक्वियस सॉल्यूशन में ही होता है। क्लियर? तो अभी हम यहाँ जो भी डिस्कशन के अंदर बात करेंगे, जब भी हम बेस बोलेंगे उसका मीनिंग क्या हुआ, तो उसका मीनिंग हुआ अल्कलीज। ओके, अल्कली की बात करते हैं, बेस यानी अल्कली की ही यहाँ बात करेंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। ओके, अभी हमने आगे देख लिया अभी एसिड में कॉमन क्या होता है। वैसे बेस में सब बेस में कॉमन क्या होता है, तो सब बेस में OH माइनस कॉमन होता है। एसिड में H प्लस आयन था, यहाँ OH माइनस आयन्स बेस है। तो अ बेस इज a substance which dissolve in water to produce hydroxide ion। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यानी बेस में कॉमन क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन। NaOH अगर वाटर के साथ डिजोल्व करो तो क्या मिलेगा, OH माइनस।
KOH वाटर के साथ डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा OH माइनस, यानी सब बेस होते हैं उसके अंदर कॉमन क्या हुआ OH माइनस कॉमन हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो सब बेस के अंदर कॉमन क्या है OH माइनस कॉमन है। अभी जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड था वैसे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज, एसिड में भी वैसा ही था, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर and thus produce a large amount of hydroxide ion. Large amount of hydroxide ion is known as a strong base. ओके, कंप्लीटली आयोनाइज होता है और लार्ज अमाउंट हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एसिड में भी कंप्लीटली आयोनाइज होता है और लार्ज अमाउंट H+ आयन प्रोड्यूस करता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के एग्जांपल आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है इसलिए। वीक बेस पार्शियली आयोनाइज होता है, ओके, पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, इसे हम क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। जैसे कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो सब क्या है, तो वो सब वीक बेस है। तो अभी हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ना है, बेस की प्रॉपर्टी। एसिड की प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, अभी हमें बेस की प्रॉपर्टी पढ़नी है। सेम है, ओके, जैसे एसिड था वैसे बेस में फॉलो करना है। एक तो क्या है, बेस बीटर, एसिड शॉर था, ओके। फिर शॉपी, टच करते हैं तो शॉपी लगता है, ओके, स्लीपरी लगता है, ओके। वो क्या करता है, रीड लिटमस को, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है इन अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ओके। फिर मेटल, तो मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल रिएक्ट विथ बेस, ओके। तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जैसे एसिड में था, ओके। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, सब मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ओके। डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। नॉर्मली मेटल्स करते हैं लेकिन सब मेटल्स, नॉर्मली मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन सब नहीं करते, ओके, याद रखना है, ओके। बेस रिएक्ट विथ एसिड, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ये तो एसिड में जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, जो हमने न्यूट्रलाइज की बात की थी वही यहाँ है, बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस बोले हैं, बेस प्लस एसिड दोनों सेम है, ओके। तो वो क्या करता है, तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन and all base produce OH minus in a solution. When an acid and base combine, then the real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ions present in acid and hydroxide ion present in base. समझ में आ रहा है। तो एसिड जब होता है, ओके, जो एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन एसिड एंड बेस दोनों को कंबाइन करो तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ओके। और न्यूट्रलाइजेशन होके कॉम्बिनेशन होके हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट है इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्रेजेंट है इन बेस, और क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो एसिड और बेस वो रिएक्ट होके, एसिड और बेस, ये जो एसिड है और ये बेस है वो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, यानी न्यूट्रलाइज होता है। समझ में आ रहा है, ओके। फिर और एक प्रॉपर्टी है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ओके। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके। एसिड में क्या था, मेटल ऑक्साइड था, इसमें क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। वो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। समझ में आ रहा है, ओके। तो इक्वेशन तो आपको प्रिपेयर करना ही है, ओके, इक्वेशन तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी खास ध्यान रखनी है, ओके। क्या प्रॉपर्टी में क्या होता है वो आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों, ओके। तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। क्लियर। अभी यूज ऑफ बेस, तो बेस का यूज कहाँ होगा, तो सम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कोल्ड रेयन। ओके, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटा एसिड यूज होता है, अभी हमने देख लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटा एसिड यूज होता है, एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज होता है। सोडियम कार्बोनाइड वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज होता है और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ होता है? तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए, जो कुकिंग में यूज होता है। ओके, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनाने के लिए एज ए एंटा एसिड भी उसको आप यूज कर सकते हो। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। यहाँ तक पता चल गया बेटा आपको? ओके, तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने देखा भाई एसिड, तो सब एसिड होता है, उसमें कॉमन क्या है वो हमने देख लिया। ओके, तो सब एसिड के अंदर कॉमन क्या है? H+ आयन कॉमन है, वो हमने देखा। ओके, फिर और क्या देखा? तो भाई एसिड होता है, अगर वो वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो ही उसका एसिडिक बिहेवियर आपको शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, यानी H+ आयन रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? वो भी हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा बेटा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कंप्लीटली आयोनाइज होता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड, मोर H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के बारे में हमने क्या देखा? तो वीक एसिड यानी पार्शियली आयोनाइज होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, उसे हम वीक एसिड कहते हैं। उसके यूज हमने देख लिए, एसिड का यूज कहाँ होता है वो हमने देख लिया बेटा। अभी और क्या देखा? तो बेस के बारे में, बेस की प्रॉपर्टी क्या है वो हमने देख लिया, बीटर टेस्ट है उसका। ओके, फिर वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कलीज कहते हैं। ओके, नॉर्मली क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, सम बेस डिजोल्व होते हैं और जो डिजोल्व होता है उसे हम क्या कहेंगे? अल्कलीज कहेंगे। ओके, और यह केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्वेयस सॉल्यूशन यानी अल्कलीज का ही यूज होता है, अल्कली यानी वाटर सॉल्युबल बेस का ही यूज होता है। ओके, तो सब बेस के अंदर कॉमन क्या है? तो सब बेस के अंदर OH- आयंस कॉमन है, OH- आयन कॉमन है, OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में देख लिया, कंप्लीटली आयोनाइज होता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ज्यादा यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। पार्शियली आयोनाइज होकर स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम वीक बेस कहेंगे। उसकी प्रॉपर्टी देख ली, बीटर, शॉपी, लिटमस, रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, फिर मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमें? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। ओके, फिर रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट एंड वाटर, यानी इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? फिर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है? सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल साथ रिएक्ट करके भी वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। समझ में आ रहा है? फिर यूज ऑफ बेस हमने देख लिया, बेस का यूज कहाँ होता है। ओके, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज यहाँ तक, फिर आगे हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, पार्ट 3 में लेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 2-3 बार देख लो और उसको प्रिपेयर कर लो। ओके बेटा, बाय।